हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका देश के क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको मिलता है मैथ्स अनलिमिटेड। तो आज फिर हम शुरुआत करेंगे वहीं से जहां हमने लास्ट क्लास में छोड़ा। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। अब ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। इन वन पार्ट वी ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉस इनटू सम और डिफरेंस, एंड इन सेकंड वी ट्रांसफॉर्म सम एंड डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। सो इन टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। व्हाट डज मीन? इसका मतलब क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास है साइन ए इंटू कॉस बी। तो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ साइन कॉस, और मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूंगा इनटू सम और डिफरेंस। कैसे कर सकता हूं ये मैं? तो आज का ये लेक्चर इसी चीज के अराउंड मूव करेगा कि कैसे मैं प्रोडक्ट को सम या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं। आइए देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन फॉर्मूलेस की जो हमने लास्ट क्लास में की। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? तो इट वाज साइन ऑफ ए प्लस सी, मैंने आपको बताया था। और ये क्या होता है? दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। फिर और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, यू रिमेंबर, साइन ए माइनस बी, राइट। और ये क्या होता है? दिस इज साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन। तो ये दो फॉर्मूले हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए हैं। ओके, अब इन फॉर्मूलेस का यूज करके मैं कुछ नए फॉर्मूलेस डेवलप करूंगा। देखिए कैसे। तो मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों फॉर्मूलेस को बच्चों ऐड कर देता हूं, राइट। अगर इन दोनों को ऐड करता हूं तो सोचिए क्या होगा। दिस cos a sin b will cancel with this, राइट। तो क्या बनेगा? sin a cos b यहां से और sin a cos b यहां से, I will get 2 times sin a cos b, right? 2 sin a cos b is equals to sum of these two. That means sin a plus b plus sin a minus b. बच्चों, यह है हमारा फॉर्मूला नंबर 1। 2 sin a cos b is equals to sin a plus b plus sin a minus b, right? बट अगर अगर मैं आपसे कहूं कि हम इस बार माइनस कर देते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ प्लस अब की बार हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अगर मैं माइनस करूंगा इन दोनों फॉर्मुलेस को, देखिए यहां माइनस होगा, माइनस, this minus will become plus. So these two expressions will be cancelled out. Okay. So what is left? अब क्या बचेगा? Plus cos a sin b here and cos a sin b here. So you will have 2 times of cos a sin b, right? और यहां क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा sin of a plus b minus sin of a minus b. सो ये हैं वो दो फॉर्मूले, जिन दो फॉर्मूले पर हम आज वर्क करेंगे, राइट। चलिए इनको हम थोड़ा साइड में ले आते हैं। सो ये हैं वो दो फॉर्मूले जिनको हम आज, जिन पर हमारा थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो दीज आर टुडेज मैन ऑफ द मैच, राइट। चलिए ये हमारे आज के मैन ऑफ द मैच है। दो फॉर्मूले मैंने बताए आपको, बाय यूजिंग sin a plus b and sin a minus b, राइट। अभी दो फॉर्मूले आपका और वेट कर रहे हैं, जो डेवलप होंगे किससे? जो डेवलप होंगे cos के फॉर्मूले से, राइट। चलिए, तो पहले हम बात करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में कौन से दो फॉर्मूले किए। तो मैंने आपको बताया था cos ऑफ a plus b कितना होता है? दिस इज cos a cos b minus
साइन ए एंड साइन बी, राइट। तो ये हमने लास्ट क्लास में बच्चों किया, ठीक है। उसके बाद हमने एक और फॉर्मूला किया था, कॉस ऑफ ए माइनस बी, राइट। और कॉस ए माइनस बी क्या होता है? दिस इज कॉस ए कॉस बी, राइट, प्लस साइन ए एंड साइन। ओके, सो कैसे हम फॉर्मूले डेवलप करेंगे इन अ सिमिलर फैशन जैसा हमने साइन के साथ किया, ऐसे ही यहां कर रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। ऐड करने से ध्यान से देखिए, ये टर्म माइनस और ये टर्म प्लस कैंसिल। तो cos A cos B is here, cos A cos B is here, तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा 2 टाइम्स cos A cos B is equals to cos A plus B, okay, plus cos A minus B। बच्चों ये है मेरा फॉर्मूला नंबर 3, राइट। तो इसको हम फॉर अ मोमेंट इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं, क्योंकि हम फोर्थ फॉर्मूले की अभी बात करने वाले हैं, राइट। मैं इसको यहां कर देता हूं, बाद में इसको लेके आएंगे। अब क्या करें सर, अब हम फोर्थ फॉर्मूले की बात करते हैं। फोर्थ फॉर्मूले में क्या करना है, आई एम गोइंग टू सबट्रैक्ट, राइट। इनको माइनस कर, माइनस यहां माइनस यहां माइनस। अब क्या इंपैक्ट आएगा सर, देखिए cos A cos B कैंसिल with cos A cos B। In the left hand side you have cos A plus B minus cos A minus B, right? Cos A plus B minus cos A minus B is equals to, देखिए माइनस साइन ए साइन बी यहां, माइनस साइन ए साइन बी यहां, तो माइनस 2 साइन ए साइन बी, राइट। अगर मैं इस माइनस को इधर शिफ्ट कर देता हूं तो क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा, ये टर्म नेगेटिव है, ये प्लस हो जाएगा, तो cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी, और राइट में हो जाएगा बच्चों 2 sin A sin B। तो ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है, फॉर्मूला नंबर 4 जो हम आज यूज करेंगे, राइट। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां ले आता हूं तो ये है वो कुछ फॉर्मूलेस, वो 4 फॉर्मूले जिनकी हम आज बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए, तो ये हैं वो 2 और फॉर्मूले, ठीक है, ये हैं वो 2 और फॉर्मूले जिनको हम आज स्टडी करेंगे, ठीक है। तो 4 फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये 4 फॉर्मूलेस हमारी हेल्प करेंगे टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम, ओके। चलिए अब इनका हम यूज देखते हैं, इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, उनसे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट सेज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है दिस इज 2 sin 5 थीटा into cos थीटा, राइट। चलिए 2 sin 5 थीटा into cos थीटा। तो पहले यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। 2 sin A cos B का फॉर्मूला हुआ करता था बच्चों sin A प्लस B प्लस sin A माइनस, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल आपको इसको A ट्रीट करना है और इस वाले एंगल को आपको B ट्रीट करना है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें 2 sin A cos B, राइट, 2 sin A cos B, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज sin A प्लस B प्लस sin A minus B, ठीक है। It becomes sin 6 theta and this is sin theta, ये लीजिए। So this is the way by which I can convert any product of sin and cos into sum or difference. It's so easy, right? अब हम
सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं. दिस इज 2 sin 3a sin, ओके, एंड फॉर दैट आई कैन रब इट, राइट. तो देखिए अब हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, ठीक है. एंड सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है, दिस इज माय सेकंड पार्ट, दिस इज 2 sin 3a into sin. अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा स्पेशल है. व्हाट इज स्पेशल इन इट? 2 sin a sin b, ये फॉर्मूला नंबर 4 था, ये फॉर्मूला नंबर 4 था. और इसमें खास बात क्या थी मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान दीजिए. चलिए यहां देखिए, तो दिस वाज 2 sin a sin b, 2 sin a sin b. तो आप देखेंगे इट इज स्टार्टेड विद a माइनस b, और बाकी सारे फॉर्मूले a प्लस b से स्टार्ट हुए थे. ये भी हमारा a प्लस b से स्टार्ट हुआ, ये भी हमारा a प्लस b से स्टार्ट हुआ. But 2 sin a sin b formula, it starts with a minus b. So this is the special one. Formula is cosine of a minus b minus cosine of a plus b. So this is a special formula which I am going to apply now. Okay. So this is first angle, this is second angle. मैं इसको as a treat करूंगा, मैं इसको as a b treat करूंगा. तो it is cosine of sum of these two, like a plus b, right? No, minus cosine of a minus b minus cosine of a plus b. चलिए, so this becomes cos 2a, right? Minus cos 4a. बच्चों, ये है हमारा पार्ट 2. बहुत ही सिंपल है. इन एवरी सिचुएशन आई हैव अ फॉर्मूला. साइन कॉस की अगर हम बात करते हैं तो 4 सिचुएशंस पॉसिबल हैं. स्टार्ट विद साइन, देन कॉस, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस एंड साइन साइन. So for every situation I have one formula, right? So अब हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं, और थर्ड पार्ट में क्या है देखिए. So थर्ड पार्ट क्या कहता है मुझे देखिए. It is sin 75 degree into cos 15 degree, right? In all the formulas, if you see, I need 2. Okay, जब तक 2 नहीं होगा I cannot have my formula. और जहां तक 2 को जनरेट करने का सवाल है, it's not a big deal for me, because of in mathematics, if I am multiplying by 2 at the same time, I can divide by 2 as well. तो ये एक बैलेंस एक्ट होगा, और इस बैलेंस एक्ट को हम किसी भी मोमेंट कर सकते हैं, राइट? नाउ लुक एट दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज 2 sin a cos b, फॉर्मूला नंबर 1. ओके, एंड व्हाट डज इट से? इट सेज sin of a plus b, sin of a plus b plus sin of a minus b, राइट? अब ध्यान दीजिए, अब आप लोग ध्यान दीजिए. दिस बिकम्स हाफ sin 90, right? Sin 90 plus sin 60, sin 60. तो ये है मेरा आंसर, और ये क्या कर रहा है? ये प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू सम और डिफरेंस. समटाइम्स कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, उस sin 90 को देखकर थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं sin 60 को देखकर. तो वो क्या करते हैं, वो लोग यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे. तो जहां तक इवैल्यूएशन का सवाल है, दे आर एब्सोल्युटली राइट, बट क्वेश्चन वाज नॉट इवैल्यूएट समथिंग, क्वेश्चन वाज कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, राइट? तो वी आर नॉट सपोज्ड टू पुट द वैल्यू. आप आंसर को यहां देंगे. दिस इज माय आंसर, राइट? सो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था. थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं. तो देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने. cos 20, cos 40, cos 60, cos 80 is equals to 1/16. ये हमें प्रूव करना है. ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है? कैसे करेंगे देखिए. तो सबसे पहले हमें देखना ये है कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे पास. तो आप देखिए, वी हैव 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट? cos 20, cos 40, cos 60 and cos 80, right?
out of these four trigonometric ratios, this cos 60 is standard one. इसकी वैल्यू हमें अच्छे से मालूम है. That is what is cos 60? Tell me. Cos 60 is half. Okay. तो ये हाफ यहां पुट करेंगे और इस वैल्यू को आई एम टेकिंग आउट. राइट नाउ अगर मैं इसको बाहर ले लेता हूं तो मेरे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचते हैं, 40, 20 एंड 80. राइट चलिए मैं cos 80 को भी यहां हाफ के साथ ले लेता हूं, हाफ के साथ लिख लेता हूं, और cos 40 एंड cos 20 को आई एम कंबाइनिंग. एक चीज आप ध्यान रखिएगा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि मैं आपको कहता हूं कि आप हमेशा बड़े एंगल को एज ए ट्रीट करिए. राइट ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा a प्लस बी में देयर इज नो इफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हेन वी डू a माइनस b, अगर आप बड़े में से छोटा माइनस करेंगे यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट. और अगर आपने रिवर्स कर दिया एंगल विल बी नेगेटिव. And some students find little difficult, right? So it's better you always choose your larger angle as A, right? चलिए अब हम क्या करें, तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, यहाँ इंटू कर देते हैं. तो it becomes 1/4 cos of 80, right? अब यहां पर फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है? 2 cos A cos B, राइट. चलिए मैं इसको हटा देता हूं. तो 2 cos A cos B is cos A plus B, A plus B plus cos A minus B. ध्यान दीजिए, ठीक है. So this is 1/4 cos 80, right? And this is cos 60 plus cos 20. What do you say? cos 60 को देखकर I am feeling good. Why? Because of one more standard value, that is half plus cos of 20, right? ठीक है. अब हम क्या करेंगे? अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम पार्टीशन करेंगे, राइट. चलिए अब this 1/4 cos 80, this 1/4 cos 80, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करें. 1/4 into 1/2, it gives you 1/8 cos 80, right? And this 1/4 cos 80 multiply to 20, तो ये हो जाएगा 1/4 cos 80 and cos 20. ऐसा कुछ हो गया. तो यहां तो एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका एंगल 80 है, तो आई कैन नॉट डू मच विद इट. लेकिन यहां से मैं देखता हूं प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को आई कैन हैंडल. कैसे सर? तो प्रोडक्ट को हैंडल करना हमें आता है. आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए. यू हैव 1/8 cos 80, ओके, एंड दिस इज 1/8. यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, 2 cos A cos B, फॉर्मूला नंबर 3, राइट. तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या कहता है? cos A plus B, this plus this, so cos 100 plus cos A minus B, this minus this, 60, right? तो हम 2 cos A cos B का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं most of times. So what is it? 1/8, right? This is cos 80. 1/8 cos 100. और इस 100 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? बताइए, सोचिए. 1/8 को तब तक मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं और मुझे बताइए कि क्या मैं cos 100 को cos 180 minus 80 लिख सकता हूं? Of course I can do that. क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने एक सिंपल अर्थमेटिक लगाया है. 180 minus 80 is 100, right? अब हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं. cos 180 minus theta, allied angles, okay? और allied angles क्या कहता है कि 180 minus theta means you are in second quadrant, right? In second quadrant में क्या होगा? cos होता है बच्चों नेगेटिव, तो माइनस आ गया. cos with 180 no change, तो cos का cos ही रहेगा. theta is 180.
प्लस 1/8 इंटू 1/2 बटी, ध्यान दीजिए, ये 1/8 cos 80, 1/8 cos 80 कैंसिल, फाइनली यू हैव 1/16 और ये होगा मेरा आंसर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट था और इन प्रोडक्ट्स को हमें हैंडल करना था, राइट? तो हमने अच्छे से इसको हैंडल किया। इसको नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को फॉर अ मोमेंट सो दैट आप इसको अच्छे से नोट कर पाए। वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आप लोग मैं पेज थोड़ा स्लो रखता हूं जिससे कि आप लोग अच्छे से नोट कर पाए, राइट? लेकिन फिर भी किसी को अगर प्रॉब्लम है तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक और चीज बच्चों, आप इन वीडियोस को अगर पसंद कर रहे हैं तो इनको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और यस बेल आइकन भी हिट करें सो दैट मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, राइट? चलिए इसी के बेसिस पर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। और व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज sin 10, sin 30, sin 50 and sin 70 is equal to 1/60। कैसे कर सकते हैं इसको? ठीक है, ये हमें देखना है कैसे कर सकते हैं। बेटर है कि मैं इस क्वेश्चन को स्किप करके पहले एक और क्वेश्चन लेता हूं। दिस इज sin 20, sin 40, sin 60, sin 80। तो पहले मैं ये क्वेश्चन आपको कराऊंगा, फिर हम लोग वापस क्वेश्चन पहुंचेंगे जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया। देखिए कैसे। तो once again आप देखिए, you have 4 trigonometric ratios, right? और वो कौन कौन से रेशियोज हैं? sin 20, sin 40, sin 60 and sin 80। So you have product of 4 trigonometric ratios, and out of 4 one is standard angle and which is sin 60। बताइए sin 60 की वैल्यू क्या है? तो वैल्यू ऑफ sin 60 is बताइए कितना? यस, √3/2। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 है। आई एम टेकिंग आउट। ओके, नाउ आई एम लेफ्ट with 3 trigonometric ratios। तो उनमें से एक trigonometric ratio को आप राइट आउटसाइड द ब्रैकेट और यहां पर आप ले लीजिए sin 20, sin 40, बड़े एंगल को आप पहले देख रहे हैं। आप, मैंने आपसे क्या कहा था कि कोशिश करिएगा कि आप बड़े एंगल को पहले लीजिए, राइट? अब मैं क्या करता हूं, अब यहां पर क्या देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो हमारा आज का टॉपिक, कि कैसे हम प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इनटू सम और डिफरेंस कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो मैं क्या करने वाला, मैं यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड। ध्यान से देखो, तो दिस इज √3/4 sin 80। ओके, और यहां लगेगा फॉर्मूला नंबर 4, द स्पेशल वन व्हिच स्टार्ट्स विद a minus b। ओके, तो 2 sin b का फॉर्मूला होता है cos a minus b, 40 minus 20, आई एम राइटिंग डायरेक्टली 20 माइनस cos a plus b, तो 40 plus 20 60। गुड। तो देखिए कुछ आपको नजर आ रहा है क्या? आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि cos 60 इज हाफ। ठीक है, चलिए हम पार्टीशन कर लेते हैं। गुड, चलिए थोड़ा कलर भी चेंज कर लेते हैं, बेटर है। तो हम यहां है सर, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मल्टीप्लाई एक बार यहां करिए और एक बार मल्टीप्लाई यहां करिए, दोनों जगह मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे सर? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखो, √3/4 sin 80 हमारे पास है, ओके, और साथ में cos 20, फाइन, कोई इशू नहीं। इसकी मल्टीप्लाई हाफ में करेगा तो ये आएगा √3/8 एंड sin 80। ठीक है, अब जहां भी मैं प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज देखता हूं, इमीडिएटली दिस कॉन्सेप्ट कम्स इन माय माइंड। और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे हम प्रोडक्ट को सम में डिफरेंस करते हैं। तो आई हैव 4 फॉर्मूलेज, राइट? तो उसमें यहां पर भी एक फॉर्मूला फिट हो सकता है। कैसे?
ये है साइन और कॉस का प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पर जो क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से डिवाइड करता हूं, राइट। सो आई एम लेफ्ट विद √3/8। ध्यान दीजिएगा, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, एंड ऑलवेज कीप इन माइंड योर लार्जर एंगल is your A, so that your difference is always positive, right? So this is 2 sin A cos B. 2 sin A cos B is what? Sin of A plus B, right? So 80 plus 20, it becomes 100, plus sin A minus B, yani sin 60, right? And this is √3/8 sin 80. मेरे बच्चों ध्यान से देखिए, तो ये आ गया √3/8 साइन 100, और यहां मैं 80 देख रहा हूं, यहां मेरा 80 है, यहां मेरा 100 है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि these two angles are supplementary to each other, right? तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इन एंगल्स को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करूंगा, इनमें से एक एंगल को ट्रांसफॉर्म करूंगा। तो दिस 100 कैन बी रिटन एज 180 minus 80, राइट। अब √3/8 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, ध्यान से देखिएगा, ये है हमारा sin 60, √3/8 sin 80 आपका यहां पर। कुछ नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, sin 180 minus theta, sin 180 minus theta, तो you are in second quadrant, right? In second quadrant sin is positive, ठीक है, प्लस साइन तो प्लस ही रहेगा, आई एम नॉट इम्पोजिंग एनी साइन नाउ। साइन विद 180 नो चेंज, तो साइन का साइन थीटा, राइट। और यहां पर है √3/8, यहां पर है √3/2, और इसमें कोई चेंज मत करिए। और ध्यान से देखिए कि क्या आपको कुछ टर्म्स कैंसिल होती नजर आ रही है? ध्यान से देखिए, मुझे तो नजर आ रहा है, देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो आई एम हैविंग 3/60, राइट। और ये ही वैल्यू मुझे प्रूव कर देगी, राइट। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस बार मेरे पास सारे साइन थे, और पिछले क्वेश्चन में मेरे पास सारे कॉस थे, राइट, ठीक है। तो इनको आप एक बार ध्यान से देखिए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए। इसको शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इट कंटेन्स 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और सारे साइन हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बच्चों एक चीज थी जो आपने 10th में पढ़ी थी और 11th में भी, ये है कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ 90 माइनस थीटा, राइट। तो ये एक फॉर्मूला आप लोगों ने 10th में किया था पहली बार, और फिर आपने 11th में। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो आपके पास गिवन है, sin 10, sin 30, राइट, sin 50, sin 70, तो इन सबको मैं कॉस में कन्वर्ट कर रहा हूं। कॉस में अगर कन्वर्ट करता हूं तो यहां मुझे 90 माइनस 10 करना होगा, कॉस 90 माइनस 30 करना होगा, कॉस 90 माइनस 50 करना होगा, एंड कॉस 90 minus 70 करना हो, राइट। ध्यान से देखिए, this becomes cos 80, this becomes cos 60, this becomes cos 40, and this becomes cos 20। तो आपके सारे साइन cos में कन्वर्ट हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंगल क्या है, 20, 40, 60, 80, और यही वो एंगल्स हैं जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में थे, बस असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम कर सकते हैं cos 20 into cos 40 into cos 60 into cos 80, और ये वैल्यू आप लोगों ने 1/16 प्रूव की थी, राइट। तो मैं इसको प्रूव नहीं कर रहा हूं, ये मानते हुए कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, तो आप यहां भी कर पाएंगे, राइट। तो इसको आप देखिए कि मैंने किस तरीके से एक साइन वाले क्वेश्चन को कॉस में कन्वर्ट किया, और आप इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने कॉस को किया, आप इसको इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं। तो आप इंडिपेंडेंटली करके देखिएगा, और ये मैंने कन्वर्जन की हेल्प से आपको शो करके दिखाया, राइट।
तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, इनको आप लाइकली ना लें, ये हमेशा टीचर्स के रडार में होते हैं। ओके, अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए, एक और क्वेश्चन, वंस अगेन प्रोडक्ट ऑफ कॉस्ट, और आपको प्रूव करना है इनटू कोसाइन फंक्शन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 4 cos 12 cos 48 एंड cos 70, राइट। तो हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं विद एंगल 12, 48 एंड 72, और इनमें एक भी एंगल हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। सो हमें इनिशियली जैसे अब तक 60 मिल रहा था या 30 मिल रहा था, अब हमारे पास कोई एंगल नहीं है। सो खुश होने जैसी वाली कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नहीं, इसको भी हम हैंडल करेंगे, नॉट अ इशू। तो आप सोचना आपको यह है कि आपके पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, किन दो को मैं क्लब करूं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं 48 और 12 को क्लब कर, ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, क्यों मेरे माइंड में ऐसा आया, कि कहीं ना कहीं मुझे याद नजर आ रहा है कि 48 एंड 12 को ऐड करके 60 बन रहा है, राइट, और 60 एक स्टैंडर्ड है। तो मैं इस थॉट प्रोसेस से इनको कंबाइन कर रहा हूं। अब बात को समझिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड, तो मेरा राइट है, ये तो लोकतांत्रिक राइट है कि मैं जिस चीज से मल्टीप्लाई करता हूं उसी चीज से डिवाइड कर दूंगा, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूं इट्स अ बैलेंस है, राइट। तो अगर मैं बच्चों ध्यान दीजिएगा, दिस इज 2 cos 72, राइट। यहां पर फॉर्मूला नंबर 3, 2 cos a cos b, तो क्या होता है, cos a प्लस b, यानी 48 प्लस 12 60 प्लस cos a माइनस b, तो ये हो गया 36। ठीक है, अब क्या, अब एक काम करिए, दिस इज 2 cos 72, राइट, और cos 60 होता है हाफ, राइट। cos 36 यहां पर अभी वेट कर रहा है, देखते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार यहां और एक बार इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, चलिए बीच में पहले सेपरेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, तो देखिए 2 cos 72 इंटू हाफ, तो ये रह जाएगा cos 72, क्योंकि हाफ एंड 2 कैंसिल, राइट। 2 cos इंटू 36, तो ये जाएगा 2 cos 72 इंटू cos 36। एक बार फिर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रेशोज में फंस गए हैं या हमारा सामना हो गया है, कोई बात नहीं, हमारे पास चार फॉर्मूले हैं, ये चार फॉर्मूले जिंदाबाद, तो हमारी बल्ले बल्ले, हम फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर हमारे पास। तो देखिए कैसे करते हैं, 2 cos a cos b, देखना बहुत ही आसान, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b, तो इसको प्लस करिए, 72 36 मेक्स 108, राइट, 108 प्लस cos a minus b, तो 72 minus 36 is 36। चलिए देखते हैं, कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, देखिए मुझे नजर आ रहा है इस एंगल के साथ सम कितना है, 180, यानी दे आर सप्लीमेंट्री। तो में से एक एंगल को चेंज कर दीजिए, तो मैं बड़े को चेंज कर देता हूं, तो ये cos 108 कैन बी रिटन एज 180 minus 72, राइट, और यहां पर है cos 36। ठीक है, अब cos 180 minus theta, you are in which quadrant, बताइए, 180 minus theta, which quadrant, you are in second quadrant, in second quadrant cos is negative, why, after school to college, so s for sin and reciprocal are positive, rest are negative, तो यहां पर आएगा बच्चों minus cos 72, राइट, और ये है cos 72, और देखिए ये जो चीज है ये तो बेचारा शांत अपना अपनी बारी का वेट कर रहा है, ये बहुत ही सिंपल एक फंक्शन है जो अपनी बारी का वेट कर रहा है, कोई जल्दी नहीं है इसको, क्यों,
क्योंकि जो आपको प्रूव करना है वो यही तो है। इसको मालूम है कि बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपस में लड़ मर जाएंगे, बचेगा तो केवल एक, वो है cos 36। और ये देखिए हमने प्रूव कर दिया। तो बहुत ही एक ही लाइन पे चलने वाले क्वेश्चंस अभी तक हमें मिले। 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रोडक्ट था, 3 का है, राइट। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। सो दिस इज माय नेक्स्ट प्रॉब्लम, sin a sin 60 minus a sin 60 plus a 1/4 sin 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसको करने के कई तरीके हैं। One is this is sin a into sin 60 minus a, 60 minus a, right। और यहाँ है sin 60। तो इसको मैं चाहूं तो कंपाउंड एंगल से भी कर सकता हूं, इसको मैं चाहूं तो जो कॉन्सेप्ट हमने आज डिस्कस कर रहे हैं इससे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली मैं आज वाले टॉपिक को लेकर चलूंगा, ठीक है। तो मेरे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, मुझे 2 को क्लब करना है, एक को बाहर रखना है। तो ऑब्वियसली ये मुझे रिलेटिव नजर आ रहे हैं, 60 माइनस है 60 प्लस है, तो मैं इन दोनों को क्लब करूंगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन से रेशो में आपको एंगल बड़ा नजर आ रहा है? बताइए बताइए बताइए। तो साफ दिख रहा है यहां, यहां यहां बड़ा है 60 प्लस समथिंग, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं साइन 60 प्लस ए से स्टार्ट करता हूं, साइन 60 प्लस ए इंटू साइन 60 माइनस, राइट। ध्यान दीजिए 60 माइनस। तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे भाई, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नो वन कैन स्टॉप मी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, आप लोग भी नहीं, राइट। तो 2 sin a sin b, इसको आप a, इसको आप b की तरह ट्रीट करिए। और फॉर्मूला नंबर 4, द स्पेशल वन व्हिच स्टार्ट्स विद a minus b, राइट। तो ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a, a means this, ध्यान दीजिएगा, a माइनस दिस, तो माइनस 60 हो जाएगा माइनस का प्लस का, राइट। माइनस cosine ऑफ a प्लस b, 60 प्लस a प्लस 60 माइनस, ठीक है। ठीक है, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया। तो यू हैव हाफ ऑफ sin a, राइट। यू हैव cos ऑफ 2a and you have cos 120। cos 120 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं cos 120 को 180 minus 60? Yes, I can write। अब क्या cos 180 minus theta कहां होता है भाई, बताइए कहां होता है? cos 180 minus theta कहां होता है? cos 180 minus theta यहां होता है। 180 minus theta is in second quadrant। in second quadrant cos is negative, ये sin a यही रहेगा, ठीक है। ये हो गया cos 2a और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा एंड cos 60, ठीक है। अब हम पार्टीशन कर लेते हैं और देखते हैं पार्टीशन के बाद क्या हमारे सामने है। हाफ sin a is outside the bracket, फिर हमारे पास है cos 2a और बच्चा पार्टी cos 60 है हमारे पास 1/2, ठीक है। अब क्या करें, हो गया सर, करना क्या? तो हाफ इसको आप यहां मल्टीप्लाई कर दें और इसको आप यहां मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो हाफ फिर दोबारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो मैं फिर दोबारा प्रोडक्ट लिख रहा हूं और देखिए मेरी आदत है कि मैं बड़ा एंगल पहले लिखूंगा, ऐसा कुछ है। और हाफ साइन ए इंटू हाफ, तो ये आ गया 1/4 साइन ए, राइट। अब देखते हैं, फिर दोबारा से आपको प्रोडक्ट नजर आ रहा है cos एंड साइन, बड़ा एंगल ये है तो आप 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 से डिवाइड, तो कितना हो गया 1/4, राइट। तो ये क्या बना सर, ये फॉर्मूला बना, फॉर्मूला नंबर 2 cos a sin एंड इट इज sin a plus b, sin a plus b, तो 2a plus a 3a माइनस sin a minus b यानी sin a, और यहां पर है 1/4 sin। ध्यान से देखिए
कुछ कैंसिल होता नजर आ रहा है? ध्यान से देखिए, क्या हिंसा करके कुछ फायदा होगा? हिंसा बहुत गलत चीज है, लेकिन हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की। तो यहां और यहां कैंसिल हो गया ये, एंड यू आर लेफ्ट विद sin 3a। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में बी फॉर्म इन कोसाइन एज वेल। जिस साइन में है ऐसे कोसाइन में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट? तो ये आपको ध्यान रखना है। ध्यान से देखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में, या जल्दी ही मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाने जा रहा हूं और टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, सो दैट कोई भी अगर आपको जरूरत हो तो आप वहां पर मुझे मुझसे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल्स पर मैं आपको ये पीडीएफ और कुछ असाइनमेंट्स आपको सेंड करूंगा, सो दैट आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल मिलता है। ठीक है? और बच्चों, बहुत ही एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, आपके भाई बहनों के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए। मैं जल्दी एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं फॉर क्लास 12, और मुझे जल्दी से बताइएगा कि मैं किस टॉपिक से स्टार्ट करूं। डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी, रिलेशन फंक्शन और आईडीएफ। आप मुझे कमेंट करिए कि मैं किस टॉपिक से क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट करूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको वो सब मटेरियल दे पाऊं जो आप लोग चाहते हैं, राइट? तो मैं इसलिए हर चीज को डिटेल में कराने की कोशिश कर रहा हूं, सो दैट आपको एक बार यहां से पढ़ने के बाद कहीं और पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए आगे बढ़ते। एक और क्वेश्चन मेरे सामने, तो देखिए जो हमने अभी अभी किया है उसी का ये अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर 10 है, ठीक है? और अगर मेरे पास 10 है, मेरे पास 10 है, तो 10 का तो फॉर्मूला होता नहीं। हम क्या करेंगे, हम 10 को साइन कॉस में ब्रेक कर लेंगे। ठीक है? हमारा क्वेश्चन है tan थीटा, tan थीटा इंटू 10 60 माइनस थीटा इंटू 10 60 प्लस थीटा, राइट? ध्यान दीजिए, तो 10 होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा अपॉन कॉस 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा अपॉन कॉस 60 प्लस थीटा। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज आपको दिखेगी। ये साइन थीटा है, ये साइन 60 माइनस थीटा है, ये साइन 60 प्लस थीटा है, राइट? और नीचे डिनोमिनेटर में यू हैव कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, ओके, एंड कॉस 60 प्लस थीटा, ओके। तो आप ध्यान दीजिए, अभी 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 थोड़ी देर पहले हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो यू ऑलरेडी नो कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। उसकी वैल्यू आएगी 1/4 साइन 3 थीटा। लेकिन सारा पंगा यहां है, या ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक है? तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको इस डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं, राइट? मैं इसको डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि ये हमने अभी अभी मैं दिखा देता हूं। देखिए, यहां ए था बस, और अब यहां पर ए था, और अगले क्वेश्चन में क्या है, थीटा है, ठीक है? तो ये सेम ही क्वेश्चन है, तो मैं रिपीटेशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है? लेकिन हाँ, इसकी जरूरत है तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। कैसे देखते हैं, ये है आपका cos थीटा, cos 60 माइनस थीटा, राइट, एंड cos 60 प्लस थीटा, ऐसा कुछ। फिर कोई चीज, ये हमारे पास cos थीटा यहां है, ठीक है, और ये एंगल बड़ा है, तो इसको आप एज ए ट्रीट करिए, 60 प्लस थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा। अब देखिए, यू हैव प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट? अब दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोडक्ट आपके पास है, दोनों cos है, फॉर्मूला नंबर 3, 2 cos a cos b, ठीक है? तो 2 जनरेट करना होगा, 2 से डिवाइड करिए, इट इज हाफ ऑफ
कॉस थीटा टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी क्या होगा, टू कॉस ए कॉस बी होता है कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को प्लस करिए तो थीटा थीटा कैंसिल 120 प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये आएगा 2 थीटा। अब हाफ कॉस थीटा यहां पर है और कॉस 120 यहां पर हो गया, ठीक है, 120 को हम एट द सेम टाइम 180 माइनस 60 लिख देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई अभी यहां होना बाकी है, तो हाफ कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है जी, ब्रैकेट लगा देता हूं, क्यों, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब ध्यान से देखें, अब इसको 2 चाहिए तो यहां भी 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ गया 1/4, ठीक है। 2 cos a cos b, फॉर्मूला नंबर 3, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस, और यहां ये क्या हो गया 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा माइनस cos 60 is half, so it becomes minus के 1/4 cos थीटा, राइट, cos थीटा, ठीक है, प्लस 1/4 cos 3 थीटा प्लस 1/4 cos थीटा, ये और ये कैंसिल, हमारे पास आएगा 1/4 cos 3। तो देखिए हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड, वो कितना आया 1/4 cos 3 थीटा, ये वैल्यू बिंदास आप यहां डाल दीजिए, ये वैल्यू आप यहां डाल दीजिए, तो 1/4 cos 3 थीटा, ये कैंसिल, हमारा रिजल्ट आएगा टेंजेंट ऑफ 3 थीटा। ध्यान दीजिए यही मुझे प्रूव करना था, दिस इज माय आरएचएस, ठीक है। तो tan का डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है, तो हमने क्या किया, साइन कॉस में ब्रेक किया, और साइन कॉस में ब्रेक करने के बाद उसको इंडिविजुअली सिंप्लीफाई किया, न्यूमरेटर को अलग डिनोमिनेटर को अलग, तो मैं डिनोमिनेटर अलग कर दिया और न्यूमरेटर मुझे पहले से मालूम था। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको और इसको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे एक साथ या फिर इंडिविजुअली चॉइसेस योर, राइट। तो बच्चों तो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए वो सारे क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज के थे, जिनमें हमने प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट, राइट। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन इज इफ अल्फा प्लस बीटा इज 90 फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, तो यहां पर एक चीज आपको नजर नहीं आ रही है क्योंकि टाइपिंग में उसका कलर चेंज नहीं हो पाया है, वो है साइन अल्फा इनटू साइन बीटा, राइट, दिस इज द क्वेश्चन, ओके। तो हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, साइन अल्फा इनटू साइन बीटा, राइट। चलिए देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, पहली चीज है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, और अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका सम 90, ठीक है। अब क्या करें, हम चलिए पार्टीशन कर लेते हैं, बेटर। अब मैं आपसे कहता हूं कि साइन अल्फा इनटू साइन बीटा की वैल्यू चाहिए, अब वो भी मैक्सिमम एंड मिनिमम, सम 90 है, ठीक है। अब क्या करें, ठीक, तो रेशियोज का प्रोडक्ट तो मेरे पास है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैं 2 से डिवाइड भी कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये सिचुएशन बनेगी फॉर्मूला नंबर 4, और दिस फॉर्मूला स्टार्ट्स विद a माइनस b माइनस cos a प्लस, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री, यहां पर आप 90 पुट कर दीजिए, और अगर ऐसा है अल्फा माइनस बीटा, अगर अल्फा प्लस बीटा 90 है तो कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज एक्चुअली cos 90, और cos 90 इज बच्चों 0, ये 0 आप यहां डाल दीजिए, तो आपको क्या मिला, हाफ ऑफ
कोसाइन अल्फा माइनस बीटा। तो हमने अभी तक ये प्रूव किया कि साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू इसके इक्वल होती है। ठीक है, अभी हमने ये प्रूव किया। अब क्या करें? देखिए, हमें मालूम है वी नो दैट कि cos of any angle lies in between -1 and 1। बताइए, ये जानते हैं, ये मैंने आपको बताया था कहां, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहली बार डिफाइन किए थे। और ये चीज आप देख सकते हैं हमारे पुराने लेक्चर में, एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ allied angles and quadrant system। ठीक है, सो इसमें क्या है, अब मुझे हाफ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, थ्रू आउट, तो यहां ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहां ध्यान दीजिए, हाफ कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल था? साइन अल्फा साइन बीटा के। तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा की वैल्यू लाई करती है बिटवीन माइनस हाफ एंड हाफ। बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? मिनिमम वैल्यू हो जाएगी माइनस। तो ये है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक, लेकिन काफी यूजफुल। ठीक है, ये बहुत यूज होता है हेयर एंड देयर, 12th में भी यूज होगा इन इंटीग्रेशन। ठीक है, और जल्दी ही मैं हाजिर होऊंगा एक और नए टॉपिक के साथ, जो होगा इसका जस्ट रिवर्स, यानी सम टू प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, तो इट्स टाइम टू से टाटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।